5 सेकंड के लिए ना अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन करो आज तुम्हारा रिजल्ट ही है। तुम्हारे पेरेंट्स ना वो एकदम साइलेंट है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, सब पूछ रहे हैं रैंक क्या आई, एंड डीप इनसाइड यू ऑलरेडी नो द आंसर। नॉट बिकॉज यू डिडंट वर्क हार्ड बट बिकॉज यू वर नेवर टॉट हाउ टू प्ले द एग्ज़ाम स्मार्टली। अगर आज भी तुम्हें लगता है ना कि जेई सिर्फ मेहनत से होती है, तो तुम सबसे बड़ा ट्रूथ मिस कर रहे हो। हर साल 12 लाख स्टूडेंट्स है वो जेई देते हैं, और सिर्फ 2 या 3% का है ना वो ड्रीम पूरा होता है। वो बाकी बचे हुए जो बच्चे होते हैं ना, वो भी स्मार्ट होते हैं, वो भी मेहनती होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस होता है स्ट्रेटजी का। सच ये है भाई, यार मान लो, जेई मेंस एक कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड प्लस सिलेक्शन गेम है। जो स्टूडेंट से समझ लेते हैं ना, वो एवरेज से टॉपर बन जाते हैं, और जो ये नहीं समझ पाते वो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं। जैसे कि अब उसमें स्ट्रेटजी क्या होती है ये है ना, इस क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अपने को ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, इसकी 4 दे रखी है। ये स्फेयर हैं, ये आइडेंटिकल हैं, सेम मास है उनका, और डायमेंशनल मोशन के अंडर को जा रहे हैं। तो अपने को ये पूछा है जो इनकी इन मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना इलास्टिक कोलिजन के बाद, वो क्या होगी। अपने को वो दे रखी है, VA 4 होगा, VB 2 होगा, VC 5 होगा। और रीज़न क्या दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन में दो जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। तो अगर अपन रीज़न को सही माने, तो ये अजर्सन क्या होना चाहिए, पहले ये ए है, ये 5 से जा रहा था, ये 2 से जा रहा था, तो ये 4 तक तो पहुंच नहीं सकता, तो पहले ये 5 इससे टकराएगा, तो इसकी 2 हो जाएगी वेलोसिटी, इसकी 5 हो जाएगी। फिर ये 5 जाके अगले वाले से टकराएगा, तो इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। अगर रीज़न को अपन सही माने तो इस तरीके से होनी चाहिए ना वेलोसिटी। यानी कि ये दोनों रीज़न और असर्शन अगर अपन एक जगह पे लगाएं तो ये सही नहीं आ रहे। यानी कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। तो जिसमें दोनों ट्रू दे रखे हैं ना, उस ऑप्शन को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। एक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, और कौन सा हुआ, एक थर्ड वाला। और अपने को अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है ना, तो इतना तो पता होगा ही ना कि इलास्टिक कोलिजन जो होता है ना, उसमें दो जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं। अगर नहीं भी पढ़ी तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लोगे। अगर इतना भी पता है ना, तो अगर रीज़न सही हुआ और ए वाला तो अपन ने वैसे ही निकाल लिया, ये गलत होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन अपन इस तरीके से करेक्ट कर लेंगे। और ये जेई मेंस का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जिसमें अपने को कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पता भी नहीं है, अपने को वेलोसिटी निकालनी भी नहीं आती, तो भी अपन ये करेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से अपन करें, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इस तरीके से करने पर लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से एग्ज़ाम में इस टाइप के आते हैं। अगर तुम लोगों ने मान लो 20 क्वेश्चन किए इस तरीके से, अगर अपन कम लेके चले तो 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए, क्योंकि ट्रिक्स में गलत भी होते हैं। तो मैक्सिमम तुम्हारे 10 गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होंगे, अगर तुम लोग मेरे से ट्रिक सीख रहे हो तो। 10 गलत हो गए तो -10, यहाँ से 10 सही हुए तो 40। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए, 30 मार्क्स का बूस्ट हुआ उसी सेम नॉलेज पे जो तुम्हारे पास थी। लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने स्ट्रेटजी लगाई, तो इसलिए तुम्हारे मार्क्स बूस्ट हो रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिन ऑप्शंस में माइनस दे रखा हो ना, उन ऑप्शन के होने के चांसेस है ना वो 90% ज़्यादा होते हैं बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। क्योंकि मैंने बहुत सारे जेई मेंस के पेपर देखे हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा और तुम्हारे ऐसे हालात है कि यार जेई मेंस क्लियर होगा ही नहीं, तो तुम्हें रिस्क लेना चाहिए। और रिस्क लोगे ना तभी तुम क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जेई मेंस में 50 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गए, फिर ये घर आके हे भगवान प्लीज़ 150 नंबर आ जाएं, प्लीज़ मैं जेई मेंस पास कर लूँ। तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ना अटैम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारे मार्क्स है ना वो बूस्ट हो सकते हैं। तो माइनस सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होने के चांसेस हैं। मैं जब स्टूडेंट थी ना, तो मैं भी मतलब फॉर्मूला है ना वो याद करती थी और पेपर के बीच में ब्लैंक हो जाती थी बिल्कुल। तब मुझे समझ आया सिलेबस पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, पेपर अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। जब मैंने स्मार्ट एलिमिनेशन, ऑप्शन एनालिसिस और टाइम सॉल्विंग ट्रिक्स है ना, टाइम टाइम सेविंग ट्रिक्स, सॉरी,
टाइम सेविंग ट्रिक्स सीखी ना, तब मेरी परफॉर्मेंस ना वो रियली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी इस तरीके से। यार सोचो, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना वो तुम पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम खुद अपने सपनों को देख रहे हो, और अगर सिर्फ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की वजह से मार्क्स टूट जाते हैं तो दर्द सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, सपनों का भी होता है। इसीलिए मैंने है ना एक मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स कोर्स बनाया है। ये कोर्स, इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। ये जो मैंने कोर्स बनाया है ना, जिसमें ना तो अननेसेसरी थ्योरी है और ना ही फेक मोटिवेशन है, सिर्फ जो रियल एग्ज़ाम ट्रिक्स हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, और तुम अपनी एक्यूरेसी को कैसे बूस्ट करते हो ताकि तुम्हारे जो ओवरऑल है ना वो मार्क्स पॉजिटिव ही आए तुक्का लगाने से, वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में बताया है। ये कोर्स है ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एवरेज होने के बावजूद स्मार्ट बनना चाहते हैं। जेई हर साल आता है, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। अगर तुम आज स्ट्रेटजी इग्नोर कर रहे हो तो कल हो सकता है कि तुम लोग ये सोचो, काश किसी ने मुझे पहले बता दिया होता। अगर तुम अपने आईआईटी या फिर एनआईटी ड्रीम को सिर्फ लक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, जाओ और लिंक को चेक करो, कोर्स देखो और समझो। डिसीजन यार तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, ड्रीम सिर्फ देखने से नहीं होता, स्ट्रेटजी से पूरा होता है। एवरेज स्टूडेंट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट ना बनना वो एक प्रॉब्लम है, और जे स्मार्ट स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई के साथ साथ ट्रिक्स